कुणाल जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आईएनएस। Thank you so much for having me. एंड सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि शो के बारे में बताइए, आज क्या सीन पिक्चर शूट कर रहे हैं आप? लक्ष्मण नहीं था स्टोरी में काफ़ी दिनों से और आज लक्ष्मण वापस आया, सो दैट्स व्हाट वी आर शूटिंग टुडे. सर, शो की बात की जाए तो मतलब कि ऐसे पुराने शोज जो माइथोलॉजिकल और उसके शोज रहते हैं, मतलब कि तो वो शो जो है बन के नहीं आते हैं, तो क्या क्या ऑडियंस में अट्रैक्ट करते हैं, कितना अट्रैक्ट करते हैं आपके हिसाब से? Honestly, I'm the worst person to ask this because this is my first historical show. माइथो मैंने पहले कभी किया नहीं है. I think it's quite a challenge क्योंकि even in a historical, the biggest challenge is getting in and out of the outfit. Uh, I think that's the biggest challenge that I've faced, and of course language. Um, but it's been a challenge, and it's been fun overcoming that challenge. So, no complaints. सर, कॉस्ट्यूम्स की बात की जाए तो कॉस्ट्यूम एक अलग ढंग का कॉस्ट्यूम रहता है, या लैंग्वेज में कितनी डिफिकल्टी है, कुछ बताना चाहेंगे उसके बारे में? लैंग्वेज में तो बहुत डिफिकल्टी है बिकॉज आज की आम जिंदगी में हम इस तरह बात नहीं करते. द मेन प्रॉब्लम इज व्हेन यू कांट इम्प्रोवाइज. सो जब मैं पहले दिन आया था तब आई वाज स्ट्रिक्टली फॉलोइंग द स्क्रिप्ट क्योंकि इम्प्रोवाइज करने के लिए यू हैव टू बी गुड विद द करंट लैंग्वेज. And I wasn't, honestly. It took me 2-3 days to get the hang of it. But yeah, I think that's been the biggest challenge. But once आपके आसपास जब सेम भाषा बोल रहे हैं तो generally you start picking up. And my teammates have been of immense help, especially Krishna, the one who plays Tenali. कैरेक्टर से निकलने का कितना टाइम लगता है आपको, या मतलब कि क्योंकि लैंग्वेज डिफ़िकल्ट है और मतलब कि फुल पहनावा डिफ़िकल्ट है, तो उस कैरेक्टर से निकल क्या करोगे? घर पे जाकर भी आप इसी भाषा में वही बात करते हैं क्या? बीच में थोड़ा थोड़ा हो रहा था बट आई थिंक इट्स द सेम थिंग. व्हेन यू स्टार्ट आउट तो सब कुछ नया है और मतलब वो रह जाता है कि हाँ मतलब निकलने में टाइम लगता है. बट आई थिंक अभी महीना हो चुका है, मुझे महीने से ज़्यादा हो चुका है. सो आई थिंक आई एम प्रीटी ओके विद डिस्कनेक्टिंग. कुणाल जी, एक और चीज़ जानना चाहेंगे कि आजकल शो जो है काफ़ी जो है मतलब कि कुछ टाइम तक चालू होते हैं और फिर बंद हो जाते हैं, तो क्या कहेंगे उसके बारे में? और मतलब ये शो के बारे में हम सुन रहे हैं कि ऐसा मतलब बंद होने वाला है, तो क्या कहेंगे उसके बारे में? Television mostly is ruled by TRP. That's something that is not in our control. I generally don't tend to think about TRPs, but eventually on a set where everybody is working towards one goal, which is TRP aa jaye, you kind of get amalgamated in the system, I guess. So I like to believe as an actor, it's not my prerogative. My job is to learn my lines and perform to the best of my ability. So I think that's what I do. I don't tend to think of this. But yeah, having said that, I think TRP is one of the most is the deciding factor for a show. सर, एक और चीज़ जानना चाहेंगे कि ऐसे सब शोज़ करने के बाद मतलब कि जब आप और दूसरे शोज़ करते हैं तो क्या मतलब कि वो रहता है, मतलब कि क्या क्या सेट ऑफ माइंड रहता है आपका? Honestly, इसके बाद जब मैं शो करूँगा तब ये सिचुएशन आएगी क्योंकि ये तो मेरा पहला हिस्टोरिकल था. तो आप अगर तब मिलेंगे मैं तब आपको बताऊँ. सर, एक और चीज़ जानना चाहेंगे कि पुराने शो जैसे साल भी कभी बहू थी का पार्ट 2 आ रहा है और थोड़े बहुत स्टारकास्ट वही हैं और मतलब और चेंजेस हुए हैं, तो मतलब आपको क्या लगता है कि ऑडियंस को अभी वैसे शो वापस देखने का मन कर रहा है कि क्या है? Honestly, I don't know, but I'm sure सास भी कभी बहू के बहुत सारे fans हैं, and a lot of people will be quite joyful that it's coming back, and uh, it's good in a way because it's nostalgia all over again. सर, नॉस्टैल्जिया की बात की जाए तो आपका कुछ ऐसा पार्ट या नॉस्टैल्जिया साल भी कभी होती जब आप देखना चालू किए थे, तो कैसे कुछ था मतलब आपका? एक्चुअली मैंने कभी देखा नहीं क्योंकि जब सास भी कभी बहू थी चालू हुआ तभी हमने काम करना शुरू किया था, तो टीवी पे तो ज़्यादा टाइम मिलता नहीं था देखने का. आपका कोई ऐसा शो जो आप चाहेंगे कि वापस से आए या? मालगुडी डेज. लास्टली सर, आप फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? Thank you so much for all the love.
Uh, and thank you for being with us in this, for me at least, in this new journey. Thank you so much. लास्टली एक क्वेश्चन और है कि मतलब आप क्या फ्यूचर में कभी कोई हिस्टोरिकल शो ऑफर होगा या माइथोलॉजिकल शो ऑफर होगा तो करना चाहेंगे आप? I think I'm not a stranger to historical anymore. Yeah, sure, I would love to actually.